में ऐसे कई रहस्यमय स्थान हैं जिनके भेद को आज तक कोई जान ही नहीं पाया। राज्य के कई स्थान ऐसे हैं जो अपने आप में इतिहास को समेटे हुए हैं। समय समय पर लोगों ने इन जगहों के रहस्य को जानने की कोशिश भी की है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। आज आपको एक ऐसी रहस्यमय गुफा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इतिहास रावण के साथ जुड़ा हुआ है। दिखाते हैं आपको सूर्य नगरी में स्थित एक ऐसी गुफा के बारे में हमारी रिपोर्ट, जिसके लिए कहा जाता है कि रावण की बारात जोधपुर में इसी रास्ते से आई थी। जोधपुर के दहिजर की पहाड़ियों में ऐतिहासिक गुफा। जो इस गुफा का रहस्य जानने के लिए इस गुफा में गया, वो शायद ही वापस जीवित बाहर आ पाया। यह गुप्तसर गुफा है, इसका कोई पता नहीं चला। जोधपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गुफा है जिसे डरावनी गुफा कहा जाता है। इस गुफा को गुप्त गुफा भी कहा जाता है। गुफा के बारे में कई तरह की बातें प्रचलित हैं। इस गुफा के अंदर कोई नहीं जाता। लोगों का ऐसा कहना है कि जो भी इस गुफा के अंदर गया और इसका रहस्य जानने की कोशिश की, वो आज तक कभी लौट कर नहीं आया। कभी मारवाड़ की राजधानी रहे मंडोर के दहिजर की पहाड़ियों में बसी ये गुफा आज भी अपने आप में कई सारे राज समेटे हुए है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण जब मंदोदरी से शादी करने लंका से मंडोर आया था, तब इसी गुफा के रास्ते रावण की बारात यहाँ तक पहुंची थी। लेकिन क्या है इस गुफा का रहस्य? किसने बनवाई थी ये गुफा? क्या ये राजा महाराजाओं के आने जाने का गुप्त मार्ग था? और आखिर ऐसा क्या है इस गुफा में जिससे कि इसके अंदर जाने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने एनडीटीवी की टीम पहुंची जोधपुर के मंडोर में। जोधपुर की इन रहस्यमय गुफा जो दहिजर के पहाड़ियों के बीच में है, जहां आज भी यह रहस्य पर शायद ही कोई पहुंच पाया होगा। दर्शन करने आने वाले इस मंदिर में कई ऐसे दर्शनार्थी हैं जिनको इन गुफाओं के भीतर भी नहीं जाने दिया जाता। रास्ता कहां से निकलता है किसी को नहीं पता। बताया जाता है कि रावण की बारात के समय इस गुफा को जो है वो बनाया गया था और आज भी कुछ दर्शनार्थी हैं। सर, कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से हूँ। हाँ, तो मैं काफ़ी टाइम देख रहा हूँ साहब। ये लमसम हो गया 400 साल पुराना है ये मंदिर। तो यहाँ पे क्या है कि वो लंकेश की बारात थी रावण मंडोत्री की। तो जो सेनापति थे उसके जो मिलने वाले, तो वो मंडोत्री के ब्याह के लिए इच्छुक थे देखने के लिए सभी, लेकिन रावण का भय से वो डर साथ में आ नहीं पाए। तो उसने क्या, गुप्त सेना ने यहाँ पे दर्शन का योजन बनाया। तो फिर वो सेना क्या इधर उतरी थी। यहाँ पे उसने अपने हाथ के बल से पराक्रम से यहाँ पे खोज निकाली। आज भी ये जो गुफाएं हैं, इनके रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। ये गुफाएं कहाँ निकलती है किसी को नहीं पता। आपने कभी इस गुफा के अंदर, जो अब तो जो है दर्शनार्थियों के लिए भी इसके अंदर प्रवेश को बंद किया गया है, कभी इससे पूर्व में भी आपने इन गुफाओं के अंदर जाके? सर, मैंने 1 किलोमीटर अंदर जाके आया था, रस्सी के जरिए गया था। लेकिन यहाँ पे काफ़ी तपस्या भूमि भी है, यहाँ धुना भी है, ठीक है, ऋषि महात्माओं का भी, और बहुत ठंडी है और जगह है। लेकिन यहाँ पे एक बार ये गोट घुस गया था, बकरी, वो किला पे निकला था, यहाँ से घुसा था और वो किला पे, जोधपुर किला पे जाके निकला था। ये गुप्तसर गुफा है, इसका कोई पता नहीं सर। जी बिल्कुल। तो इस रहस्यमय गुफा का आज भी किसी को पता नहीं है। जो भी अंदर गए हैं इसकी जानकारी जुटाने के लिए, वो शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे वो वापस जीवित बाहर आए होंगे। लेकिन गुफाएं जो हैं वो बताया जाता है
कि रावण जब अब शादी के लिए रावण की बारात जब यहाँ आई थी मंदोदरी, क्योंकि मंडोर जो है वो मंदोदरी का पीहर भी कहा जाता है, जब रावण की बारात लंका से यहाँ आई थी तो कुछ गुप्त सेनाओं ने जो है वो इस रास्ते को भी उपयोग में लिया था। और ये रास्ता कहाँ निकलता है किसी को नहीं पता। कोई कहता है मेहरानगढ़ किले में निकलता है, कोई कहते हैं कागा मंदिर है एक माता का, वहां निकलता है, और कई लोग कहते हैं ये मंडोर की तरफ निकलता है। लेकिन ये रहस्य पर आज भी पर्दा बरकरार है। इन गुफाओं के लिए आज भी ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ जाता है और इसके रहस्य को जानने की कोशिश करता है वो वापस नहीं आता। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये गुफा पाताल तक जाती है। आपको बता दें कि इस गुफा के ठीक पास चामुंडा माता का मंदिर है। हमारी टीम गुफा के बारे में तमाम सवाल लेकर पहुंची चामुंडा माता के मंदिर, क्योंकि इस गुफा के अंदर जाने के रास्ते पर ताला लगा है और उसकी चाबी है मंदिर के पुजारी परिवार के पास। हमारे संवाददाता ने मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी से बात की। जब हमारे संवाददाता ने अंदर जाने की परमिशन मांगी तो पुजारी ने उन्हें किसी को साथ लेकर जाने पर ही अंदर जाने की अनुमति दी। जोधपुर के दहिजर की पहाड़ियों में ऐतिहासिक गुफा, जिसका आज भी कोई रहस्य नहीं जान पाया है। जो इस गुफा का रहस्य जानने के लिए इस गुफा में गया वो शायद ही वापस जीवित बाहर आ पाया होगा। बताया जाता है कि रावण की जब बारात जोधपुर में आई थी तो गुप्त सेनाओं का जो उस बारात में सम्मिलित होने आए थे वो इसी रास्ते से आए थे। वर्तमान में दर्शनार्थियों के लिए भी इस गुफा में प्रवेश को बंद किया गया है। हमारे साथ में है मंदिर के पुजारी। सर, प्रवेश यहाँ बंद किया गया है, क्या है इस गुफा का रहस्य? गुफा का रहस्य तो ये है कि ये रावण के टाइम की गुफा बता रहे हैं। अब यहाँ से मंडोर राजधानी थी, वहाँ तक इसके कनेक्शन है। प्राचीन किला जोधपुर का है, अपनी शीतला माता मंदिर, वहाँ तक इसके कनेक्शन है। अब अदरवाइज कोई जाता है तो खाली दर्शन के लिए ही जाता है, आगे कोई जाता नहीं। क्यों? अंदर बहुत रहस्यमय है, कहीं सो के जाना पड़ता है, कहीं बैठ के जाना पड़ता है, मतलब हज़ारों रास्ते हैं, पूरी भूल भुलैया बनी हुई है। और बता रहे पुराने टाइम के लोग के मतलब पाताल लोग में ही जाते हैं, और काफ़ी लोग गए भी हैं लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट से वापस आए, कोई आ भी नहीं पाए वापस। अब मंडोर राजधानी थी उस टाइम की गुफा है, तो हज़ारों साल पुरानी गुफा है, तो इसलिए पूरा बंद करके रखा है। ना तो किसी को आगे जाने देते हैं, ना मना है सबके लिए। ठीक है, मतलब मेला वगैरह लगता है तो आदमी लगे हुए रहते हैं अंदर, वो परिक्रमा करा के वापस बाहर निकाल देते हैं। बाकी आम जनता के लिए ये बंद कर रखा है। तो जैसा कि मंदिर के पुजारी बता रहे हैं, आज भी इस गुफा का रहस्य जो है उस पर पर्दा नहीं उठ पाया है। जो इस रहस्य को जानने के लिए इस गुफा में गया वो कम ही ऐसे लोग होंगे जो जीवित बाहर आ पाए हैं। बताया जाता है कि इस गुफा का एक द्वार जो है वो मेहरानगढ़ किले में निकलता है, तो कोई एक द्वार जो है वो मंडोर, जो एक समय में मारवाड़ की राजधानी हुआ करता था और रावण का ससुराल भी उसे कहा जाता है, वहाँ भी निकलता है। हम बात भी करेंगे, अगर गुफा के अंदर जो है वो एनडीटीवी की टीम भी जाएगी और कोशिश करेगी इस रहस्य को जानने की भी। तो अगर जो है अगर जाना भी हो तो यहाँ का या तो कोई जानकार व्यक्ति या मंदिर का ही कोई व्यक्ति अगर साथ हो तो जा सकते हैं। हाँ, मंदिर का आदमी साथ में भेजते हैं, और बाकी अदरवाइज अकेले को नहीं भेजते हैं। ये वैसे गुफा की चाबी है, लॉक लगा हुआ रहता हमेशा के लिए, कोई अंदर जाते तभी ये चाबी देते हैं। ये लीजिए आप चाबी, इनको साथ में मैं भेजता हूँ, तो ये आपको थोड़ा बहुत अंदर घुमा देंगे जी। तो आप देख सकते हैं मंदिर के जो पुजारी हैं, इन्होंने इस रहस्यमय गुफा की जो चाबी है वो हमें दी है, और साथ में मंदिर के ही जो हैं वो पुजारी परिवार से जुड़े हुए कुछ लोग भी हैं, उनको साथ भेजने की शर्त पर जो है ये चाबी दी है। और हम कोशिश करेंगे कि इस रहस्यमय गुफा में आज भी क्या राज है। पुजारी परिवार के एक शख्स के साथ हमारी टीम ने गुफा में प्रवेश किया। गुफा में प्रवेश करते ही हमें सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति दिखी। साथ ही गुफा में दाहिने और बाईं तरफ 2 रास्ते दिखे, जिसकी हमें पड़ताल करनी थी। हालांकि गुफा में रोशनी का इंतजाम तो किया गया था, लेकिन फिर भी गुफा में अंधेरा साफ पता चल रहा था। इसके बाद हमारी टीम ने आगे बढ़ना शुरू किया।
आगे हमें एक हवन कुंड और शिवजी का मंदिर देखने को मिला। यहाँ हमें बताया गया कि इसके आगे जाने की परमिशन किसी को नहीं है, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। साथ ही अंदर एक भूल भुलैया है जिसमें जाने वाला खो जाता है। इसके अलावा गुफा के और अंदर जाने पर ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है, लेकिन फिर भी हमने आगे जाने का फैसला किया, क्योंकि हमें इस जगह की पड़ताल करनी थी। जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ती जा रही थी, रास्ता और भी सकरा होता जा रहा था। दहिजर की इन रहस्यमय गुफाओं के अंदर जो है वो मंदिर परिसर के अंदर जो है बनी इन रहस्यमय गुफाओं के मंदिर के पुजारी परिवार के लोगों के साथ जो है वो हम इसमें आ चुके हैं और प्रयास करेंगे कि जहां हालांकि आम जनता का जो है वो यहां आना अभी निषेध किया हुआ है मंदिर प्रशासन की तरफ से। और आज भी इस मंदिर की जो इस रहस्यमय गुफा में जब अपन प्रवेश करते हैं जूते बार खोले जाते हैं और मंदिर में गुफा के अंदर प्रवेश करने के साथ ही जो है वो भगवान गणेश का एक मंदिर है और मूर्ति है। इस एक द्वार जो है वो गुफा का दाहिनी ओर जाता है, एक बाईं ओर जाता है। गुफा की जो भूल भुलैया है, हालांकि इस गुफा के अंदर प्रवेश करने के साथ ही जो है शुरुआती समय में जो है वो लाइट की भी व्यवस्था की गई है और कोशिश करेंगे जितना इस गुफा के आप अंदर जाएंगे उतनी जो है वो जगह भी सकड़ी होती जाएगी। कच्चा सा रास्ता है। मंदिर गणेश के दर्शन करने के बाद ही हम कोशिश करेंगे इस रहस्यमय गुफा के और भीतर जाने की। तो आप देखेंगे यहाँ कहीं ऐसे जो है वो दृश्य भी आपको देखने मिलेंगे। छोटे से रास्ते हैं और हम कोशिश करेंगे इस भीतरी इस गुफा के अंदर एक हवन कुंड भी बना हुआ है। झुक के आराम से आइएगा आप भी। और एक महादेव का मंदिर बना हुआ है जहां आगे जो है एक हवन कुंड है। सर क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ पे ऋषि मुनियों के द्वारा यहाँ पे हवन कुंड है, एक यहाँ पे है, एक अंदर इससे और आगे जाएंगे ना तो वहीं पे भी है। और इसी साइड में पार्ट जो है देवी का मंदिर है जी। और इसी साइड से आगे गुफा और अंदर जाती है जी। क्योंकि आगे बहुत ऑक्सीजन की कमी है जी। बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ तक कि यात्रियों को आने की बस परमिशन है। तो जैसा कि बता रहे हैं दर्शनार्थियों को जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक आने की जो है वो अनुमति है। इसके आगे जो है क्यों पहाड़ों के बीच में भी है और ऑक्सीजन सांस की कमी की भी जो है वो दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। लाइट की व्यवस्था भी यही है। आप देख सकते हैं चमगादड़ भी जो है वो इस गुफाओं के अंदर है, इस रहस्यमय गुफाओं के अंदर। बताया जाता है कि मंदोदरी की जब शादी हुई थी तो रावण की बारात जब लंका से आई थी तो इसी गुफा के रास्ते जो गुप्त सेनाएं थी, हालांकि इसका उल्लेख भी जो है वो रामायण के उसमें भी किया गया है। कुछ सर आगे भी कुछ बना हुआ है इसमें? नहीं, आगे तो सब गुफाएं हैं, बना हुआ तो कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो ये पूरी गुफा है ना, एक चमत्कार ही समझ लो आप। आगे के लिए जो है जो मंदिर परिवार के लोग हैं वो भी ज्यादा आगे नहीं जाते। ज्यादा से ज्यादा जो है वो 500 मीटर या 1 किलोमीटर तक जो है वो जा पाते हैं और वो भी टॉर्च की मदद से, कि उसके आगे जाने के बाद जो है वो ऑक्सीजन की कमी का भी एक सामना करना पड़ सकता है। और इन रहस्यमय गुफाओं का ऐसा बताया जाता है कि जो जो इस रहस्य को जानने के लिए इन गुफाओं में गया है वो कुछ ही ऐसे लोग हैं जो जीवित बाहर आ पाए हैं। एक द्वार जो मेहरानगढ़ में निकलता है, एक जो है वो पंचकुंडा की जो छतरियां हैं मंडोर की पहाड़ी क्षेत्रों में वहां निकलता है, एक जो द्वार है इसका वो कागा माता का मंदिर है उसकी तरफ से भी निकलता है। हालांकि अगर वर्तमान की बात करें तो इसका रहस्य से आज भी पर्दा नहीं उठ पाया है। हम कुछ जो है वो गुफा की और भी देखना चाहेंगे। जो है यहाँ पर काफी विकट रास्ता है, कच्चा रास्ता है, संकड़ी गलियों जैसा है, जाने में भी बहुत दिक्कत सी हो रही है। और ऑक्सीजन की कमी जो एक यहाँ बड़ा कारण है, ऑक्सीजन की दिक्कत भी हो रही है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है। कुछ और आगे जाने पर हमें गुफा के अंदर कई सारी गुफाएं देखने को मिली। तो आखिर गुफा के अंदर इतनी सारी गुफाएं होने की क्या वजह हो सकती है? हमारे लिए ये भी एक पहेली ही थी। आगे बढ़ने पर रास्ता और सकरा होता चला गया। यहाँ हमारी टीम को ऑक्सीजन की भी कमी महसूस हुई। गुफा में फैला अंधेरा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे जाना कितना खतरनाक हो सकता है। साथ ही आगे चलकर नहीं जाया जा सकता।
यहाँ से अंदर जाने के लिए लेट कर ही जाने का विकल्प बच जाता है। जमीन भी काफी चिकनी है जिस पर पैर फिसल रहे थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पहले झरने का पानी आया करता था। जैसे जैसे हम गुफा में आगे बढ़ते जा रहे थे, हमारे लिए इस पहेली को सुलझाना और भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सच में इस गुफा का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। इस रहस्यमय गुफा में जो है वो हम उस जगह पे पहुंचे हैं जहां दर्शनार्थी भी बहुत कम संख्या में पहुंच पाते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, जितना भीतर जो है वो इस रहस्यमय गुफा में हम आ रहे हैं, उतना सांस की दिक्कत, ऑक्सीजन की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। आप देख पाएंगे मंदिर के अंदर जो गुफा में है वो देवी माँ का मंदिर भी है, जहाँ लोग जो हैं मंदिर के जो पुजारी हैं वो प्रतिदिन जो हैं वो यहाँ आके पूजा अर्चना भी करते हैं। ये वह अंतिम रास्ता है जिसके आगे कोई भी नहीं जा सका, और जो जो इस रास्ते से आगे गया वो शायद ही जीवित आ पाया। तो आप देख सकते हैं जो इस गुफा के अंदर कहीं ऐसे रास्ते हैं, जितना आगे जाएंगे रास्ते संकरे होते जाएंगे और बिना टॉर्च की रोशनी से आगे जाना संभव ही नहीं है। जहां देख सकते हैं इतने संकरे हैं, कच्चा सा। जी, यहाँ से झरना ना, जी झरना से पानी आता था। ये टोटल ये झरने की जो लाइन बनी हुई है ना, ये पानी की है लाइन। पहले वहां से झरना आता था अंदर, और नीचे तक पूरा जो माता जी का तालाब है ना, इस झरने के से ही पानी पीते थे और कुंड वगैरह इसी से भरीजते थे। अब ये पानी बंद हो गया यहाँ से। जैसा मंदिर के पुजारी बता रहे हैं, जितना भीतर जाने का प्रयास करेंगे उतना रिस्की है, और सकड़ा रास्ता है, कच्चा सा रास्ता है। पैर भी जो है वो इस मिट्टी के कारण जो है वो फिसल रहे हैं। और जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो है वो बताया जाता है कि पुराने समय में जो है वो यहाँ से इस पहाड़ी की गुफाओं के बीच से पानी का झरना आया करता था। जी सर, कहाँ से ये आया था? जी सर, ये कम से कम 200-300 फीट आगे है, और अभी तो ये बंद है पूरा रास्ता ये। जी हाँ, ये जैसे ये लाइन दोहरी हुई है ना, ये पूरा अभी तो बंद है, क्योंकि आगे इंसान तो अभी जाते ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं इतने संकरा रास्ता है, आगे जाना भी लगभग असंभव के बराबर है। आज भी ये रहस्य जो है वो उससे पर्दा नहीं उठ पाया है। रावण के दौर में, रामायण के दौर में, और रामायण में भी जो है वो जोधपुर के इन मंडोर की, इन दैजर की गुफाओं का जिक्र भी है, जहां कह सकते हैं कि आज भी जो है इस रहस्य से जो है वो पर्दा नहीं उठ पाया है। एनडीटीवी की टीम इन प्राचीन गुफाओं में 1 किलोमीटर भीतर उस अंतिम छोर तक पहुंची, जिसके आगे आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। गुफा का रास्ता आगे बिल्कुल सकरा हो चुका था। गुफा में अंदर जाने पर डर लगना भी स्वाभाविक था, और इन सब के बीच चमगादड़ों की आवाज आपके कदमों को आगे बढ़ने से रोक देती है। कई तरह की परेशानियों से गुजरते हुए एनडीटीवी की टीम दर्शकों को इस रहस्य को बताने के लिए उस अंतिम छोर तक पहुंची, जहां तक इंसान जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसके आगे का रास्ता सीधे पाताल लोक की ओर जाता है। दहिजर की इन रहस्यमय गुफाओं के अंदर करीब 1 किलोमीटर के अंदर तक जो है वो हम आए हैं, और मंदिर के पुजारी के जो परिवार से हैं वो भी हमारे साथ हैं। और हालांकि ऑक्सीजन की कमी है, काफ़ी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। सर जो है अब ये अंतिम छोर है, हाँ, इसके आगे शायद ही कोई जा पाता है। काफ़ी सकड़ा रास्ता है, जो जमीन है वो भी कच्ची है, नमी भी है। नमी भी है, क्योंकि पानी वगैरह पहले चलता था ना, तो अभी तो काफ़ी टाइम से पानी बंद है, और आगे जाने की तो अब कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है और लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। तो जैसे अभी आधा किलोमीटर या 1-1.5 किलोमीटर हम लोग आए हैं, तो इससे आगे तो शायद ही कोई आया है, या पहले हो जो इतने दूर अंदर आए हो। मतलब कह सकते हैं ये एनडीटीवी की टीम है जो यहाँ अंतिम छोर तक बस एनडीटीवी आपके, क्योंकि मैं भी काफ़ी के साथ आया हूँ, तो 500 फीट 400 फीट लास्ट, इससे आगे तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती आने की, क्योंकि कारण है यहाँ पे, क्योंकि गुफाएं ऐसी है कि किसी को जाने का वो होता ही नहीं है कि भाई आगे किसी यहाँ पे जाए। लेकिन जो मंडोर है और मंडोर की ये गुफाएं हैं, और रावण के जो विवाह का जिक्र भी है, बताया जाता है कि इसका उल्लेख शास्त्रों में भी है। हाँ बिल्कुल, पुराने शास्त्रों के अंदर ये चीज़ें, दैजर माता जी की है ना, ये शास्त्रों के अंदर में भी है जी। तो आप देख सकते हैं जो पसीना बता रहा है,
कि कितना भीतर तक आ पाए हैं, और रहस्य जो है वो आज भी गुमनाम है, आज भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। और हम उस अंतिम छोर तक, इस गुफा के अंदर 1 किलोमीटर से भी अंदर तक हम आ पाए हैं। बोलने में हालांकि दिक्कत है, लेकिन दर्शकों के लिए जो है एनडीटीवी की टीम इस अंतिम छोर तक भी पहुंची है, और आगे का रास्ता जो है वो जितना आगे जाएंगे उतना सकरा है, और कहीं रास्ता जितना आगे जाते हैं वो रेंग रेंग कर भी जाना पड़ता है। हम प्रयास करेंगे कुछ और जो है गुफा के बाहर जो दर्शनार्थी हैं, जिनको इसमें प्रवेश भी नहीं दिया जाता और बंद किया हुआ है, उनसे भी हम जो है वो कुछ जानने की जो है वो प्रयास करेंगे। यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते थे, लिहाजा हमें वापस लौटना पड़ा। वापस आते समय इस गुफा के अंदर पुजारी की परमिशन लेकर आई एक महिला से भी हमारी मुलाकात हुई, जो इन गुफाओं को देखने के लिए आई थी। बातचीत में उनकी बातों में गुफा को लेकर डर साफ पता चल रहा था। साथ ही इस जगह की मान्यता और बनावट को लेकर वो काफी उत्साहित भी नजर आईं। जो लोग हैं जो यहाँ आए भी हैं, जो मंदिर के पुजारी की विशेष अनुशंसा के ऊपर, और जो है वो आगे भी नहीं जा पा रहे हैं। मैम, कहाँ से हैं आप? मैं सर राजसमंद से हूँ, देखो जी। क्या है इतिहास इसका, आपने क्या देखा, मैंने क्या इसको सुना? काफी दहिसर की पहाड़ियाँ, गुप्त, ये सारी गुफाओं के बारे में सुना था, गूगल्स पे भी देखा था मैंने, कई बार वो सुना भी है। तो एक इंटरेस्टिंग होता है ना, देखने का मन करता है, तो मैं आई हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है, लाइटिंग है जहाँ तक, और गणेश टेम्पल तक तो जा सकते हैं, फिर यहाँ फिर सफोकेशन ज़्यादा है, आप जा नहीं सकते हैं अंदर। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे कि आप डीप में जा रहे हैं और सांस वापस रिटर्न आ रही है। तो आप देखा, जो पुजारी की विशेष अनुशंसा पर जो है वो यहाँ आए, वो भी जो है इसके जो गुफा का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उससे आगे आने से भी जो है वो कतरा रहे हैं, क्योंकि आगे लाइट भी नहीं है, ऑक्सीजन की भी कमी है, और डर इतना है गुफा का, जो इतना जो वीरान सा और खौफनाक सा जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं जो है वो भयभीत करता है। और कहीं चमगादड़ें भी हैं इन गुफाओं के अंदर, जो है उससे भी जो है वो दर्शनार्थी जो हैं वो घबराते हैं। और कहीं लोगों ने सुझाव भी दिए कि इन प्राकृतिक उस दौर में जो है सनातन धर्म के अंदर जो है किस तरीके से इन गुफाओं को जो बनाया गया था, तो आज भी कहीं ना कहीं जो है इसको एक नए स्वरूप में जो है वो वापस बदलने की आवश्यकता भी है। दहिजर की इस गुफा में आखिर ऐसा कौन सा रहस्य छुपा हुआ है जो आज तक कोई नहीं जान पाया? आखिर क्या वजह थी कि रावण को इस गुफा के रास्ते शादी करने के लिए आना पड़ा? राक्षस राज रावण को आखिर किसका भय था? गुफा के अंदर इतनी सारी गुफाएं क्यों हैं? किसी को भी अंदर जाने की अनुमति क्यों नहीं मिलती? क्या वजह है कि इस गुफा में जो भी ज्यादा दूर तक गया वो कभी वापस नहीं लौटा? और आखिर ये गुफा कहाँ जाकर निकलती है? इसके अंतिम छोर पर क्या है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। हमने भी अपने दर्शकों के लिए इस राज को जानने की कोशिश की। एनडीटीवी की टीम गुफा में उस जगह तक पहुंची जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन इसके बाद भी इस गुफा का रहस्य हमारे लिए रहस्य ही बना हुआ है। दहिजर की इन रहस्यमय गुफाओं में जो पुजारी परिवार है, उनकी चौथी पीढ़ी जो है वो आज भी यहाँ सेवाएं दे रही है, और इनसे जानेंगे इस रहस्यमय गुफा का क्या इतिहास है। क्या इतिहास है सर इन गुफाओं का? आपकी चौथी पीढ़ी जो है वो यहाँ सेवाएं दे रही है। अब से पहले जो है वो क्या क्या यहाँ का इतिहास रहा? यहाँ का इतिहास तो देखो, हमारी ये चौथी पीढ़ी हो गई, और तकरीबन पुराने टाइम के लोग बता रहे, अपने मेहरानगढ़ है, मंडोर प्राचीन किला है, तब बता रहे राजा महाराजों के मतलब भागने के गुप्त रास्ते भी बने हुए थे। तो मतलब बहुत मतलब ये रावण के टाइम की भी बता रहे हैं कि रावण यहाँ से उस टाइम शादी करने का है, तो यहाँ से लोग गए थे मंडोर, उस टाइम की ये प्राचीन गुफा है। तो तकरीबन आज से 1200-1300 साल पुरानी बता रहे हैं ये है। आपकी चौथी पीढ़ी जो है वो यहाँ सेवाएं दे रही है। उससे पहले भी जो आपके जो पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनसे भी कुछ रहस्य जो हैं, ऐसे कोई तथ्य जो आपको साझा किए हो? ऐसे तथ्य तो ये है कि मतलब इसके अंदर जैसे जैसे आगे जाओगे बता रहे हैं कि 2-3 हवन कुंड भी बने हुए हैं। अब इतना आगे कोई जा नहीं पाया, कहीं ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता, कहीं सो के जाना पड़ता, कहीं बैठ के जाना पड़ता, तो अभी तक इतना आगे कोई पहुंच ही नहीं पाया। और इसका डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी भी आ रखा है, तो मेरे ख्याल से वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाया। लोग काफ़ी गए लेकिन वो ज़्यादा आगे जा ही नहीं पाए। कोई अंदर गया जो ज़्यादा आगे गया वो वापस भी नहीं आ पाया है। तो इस तरह बहुत रहस्यमय ये गुफा है, प्राचीन गुफा है, और है मतलब जोधपुर में बहुत विख्यात है, लोग भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो अच्छी जगह है, लेकिन है थोड़ा सा अंदर डर वगैरह भी है
तो मतलब ये लॉक ही रहती है ज़्यादातर, और कोई अंदर दर्शन के लिए आते हैं तभी ये खोलते हैं। तो ये है मंदिर परिवार के पुजारियों की चौथी पीढ़ी जो आज भी जो है वो इस दहिजर की गुफाओं के इस मंदिर में सेवाएं दे रही हैं। और ये बताते हैं कि हालांकि मंदिर की जो ये गुफाएं हैं दहिजर की, यहाँ आम लोगों का जो है वो प्रवेश नहीं है। और जो है आमतौर पर जो प्रति 4 वर्ष के अंदर जो अधिक मास होता है उसमें जोधपुर में जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर एक भोगिशैल की जो है वो पैदल परिक्रमा होती है। उस दौरान जो है वो दर्शनार्थियों का जो है वो अधिक हुजूम यहाँ देखा जाता है। और अंतिम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो गुफा के अंदर माता जी का मंदिर बना हुआ है वहाँ तक ही जो है वो दर्शनार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। इससे आगे जितना आगे जाएंगे रास्ता सकड़ा होता जाएगा, गुफाएं डरावनी होती जाएगी और आगे ऑक्सीजन की कमी भी जो है वो एक बड़ा कारण है, जहां कह सकते हैं दर्शनार्थियों के यहां आने के बाद भी जो है वो कहीं मंदिर प्रशासन की तरफ जो है वो चाक चौबंद व्यवस्था भी की है, जहां कहीं लोगों ने ये सुझाव भी दिया है कि सरकार को भी जो है वो अपनी तरफ से जो है वो इन गुफाओं के संरक्षण के लिए जो है वो प्रयास करना चाहिए। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।